आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कौशांबी जिले में बारातियों से भरी टाटा सुमो गाड़ी में अचानक आग लग गई। गाड़ी में बैठे लोगों ने कूद कूद कर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। जलती गाड़ी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। घटना सैनी कोतवाली अंतर्गत कनवार रेलवे अंडरपास के करीब की है, जहां पर उमरा जिला फतेहपुर निवासी श्यामलाल गुप्ता के पुत्र की बारात सैनी कोतवाली के कमासीन गांव जा रही थी। टाटा सुमो जैसे ही कनवार अंडरपास के करीब पहुंची, तभी अचानक चलती गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी में बैठे 7 लोगों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते सुमो धूं धूं कर जलने लगी। सुबह सपा के प्रदेश महासचिव की हत्या के मामले को संज्ञान में लेते ओपी राजभर पहुंचे संत कबीर नगर। डीघा गांव में पीड़ित परिवार से की मुलाकात, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कहा, अब कोई परिवार को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने स्थानीय अधिकारियों को बता दिया है, जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे होते थे, उनकी सरकार में पैदा हुए गुंडे अपराधी हैं, अपराध कर रहे हैं। कहीं भी घटना हो रही है तो फिर उन्हीं का नाम क्यों आ रहा है? किया किसने, नामजद कौन हुआ, इस पे ध्यान आपका है? नीचे कर लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो सपा की सरकार थी उसे गुंडों की सरकार कहते थे। उसी की सरकार में पैदा हुए ये अपराधी अपराध कर रहे हैं। आक्रोश में उन्हीं का नाम क्यों आ रहा है? कहीं भी घटनाएं हो रही हैं, अब देवरिया को उठा कर देखिए, उसी का नाम आया। यहाँ भी घटना में दोनों बार के FIR उठा के पढ़िए, क्यों आ रहा है? तो जो वर्तमान सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो कानून का राज कायम करने के लिए पूरी ताकत लगाए। जनता को राहत है और जनता विश्वास कर रही है, क्योंकि पूरे देश में कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं, कहीं कर्फ्यू नहीं हो लगे हैं और पूरे जो गरीबों के विकास की योजनाएं हैं वो गरीबों तक पहुंच रही हैं। इस बात को लेकर के आपके इस खलीलाबाद में कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो गरीबों को शराब पिला करके नशे में ले जा करके बैनामा करा लेते हैं और करा करके जब वो पैसा मांगने जाता है तो उसको डरवा धमका करके या तो उसको विवश करते हैं, वो अब जाकर के कहीं हत्या कर लेता है या वो खुद मारते हैं। यही तो होता है। पहली बार हत्या हुई थी, युवक मरा था, उसकी घटना से अगर पुलिस ने संज्ञान लिया होता तो क्या इतनी बड़ी घटना होती? ये बात तो आप लोग भी संज्ञान लेना चाहिए। तो मुंह में डाल दे रहे हैं ये बात। सरकार पे अपराधियों पे वो नहीं अब आपको मंत्री जी फर्रुखाबाद में आपके ही जिले के जिलाध्यक्ष गए थे थाने पे, गमछा उतरवा दिया गया था। वहाँ पे क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई मुझे जानकारी नहीं। आपके जिलाध्यक्ष का बयान है। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं। फर्रुखाबाद में कौन जिलाध्यक्ष है मुझे ये भी नहीं जानकारी। क्या मानते हैं संत कबीर नगर में लाइन ऑर्डर फेल है? संत कबीर नगर में लाइन ऑर्डर नहीं, लाइन ऑर्डर अगर फेल होता तो अपराधी चारों, अभी FIR हुआ, चारों अपराधी जेल में गए। एक की पुलिस तफ्तीश कर रही है, जल्द ही वो भी जेल में जाएगा। कुछ लोग आरोपी नहीं है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं चर्चा है कि जो है राजनीतिक द्वेष ये सब। जनपद हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गालंद में 4 मार्च को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक भवन में प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने जब लोगों को मूर्ति लगाने से रोका तो लोगों ने पुलिस पर भी जमकर पथराव किया था। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज किया और करीब 1 दर्जन लोगों को मौके से हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई की गई। इसी मामले को लेकर आज हापुड़ जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन व ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, जिसमें दिल्ली के रहने वाले सोशल एक्टिविस्ट व शायर अभिषेक जाटव पहुंचने वाले थे, जिसको रोकने के लिए डीएसपी पिलखुआ कोतवाली पुलिस छिजारसी टोल पर भारी संख्या में तैनात थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राष्ट्र चिंतक मुकेश गौतम है। अच्छा, ये धरना चल रहा है, किस मांगों को लेकर चल रहा है? ये मांग न्याय की मांग है। न्याय को मांगने के लिए आंदोलन चल रहा है। आंदोलन का ही नाम है न्याय आंदोलन, क्योंकि जिस तरह से गालंद में 4 तारीख की रात को पुलिस ने तांडव किया है, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा। बाबा साहब की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में जो 40 साल पहले से बना हुआ है, उसमें लगी हुई प्रतिमा जो पिछले 15-20 दिन 1 महीने से लगी हुई है, उस प्रतिमा को ताले के बंद से, ताले को काट कर पुलिस गुंडाई करके उसे उठा के लेकर गई है। और विरोध करने पर जब महिलाओं ने विरोध किया है तो महिलाओं के साथ में जो बर्बरतापूर्व उन्होंने लाठी चार्ज की है और पुलिस के साथ में
कुछ गुंडे भी थे 40-45 जिनके मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए थे। उन्होंने घरों के ताले किबाड़े तोड़कर, कुंदियां तोड़कर महिलाओं को घरों से खींच कर मारा है। आपके सामने देख लो भैया, मेरी हमारी छाती सगली आंटी जी खड़ी हैं। किस तरीके से इनके सीने की हड्डियां टूटी हुई हैं। ये बर्बरता है, ये अत्याचार है, अन्याय है। इस तरीके से दुश्मन को भी नहीं मारा जाता। क्या ये लोग भारत के निवासी नहीं है? क्या यहाँ के मूल निवासी नहीं है? ये विदेश से चलकर आए हुए आतंकवादी हैं? क्या इन्होंने किसी के घर मिलने जा रहा था। दरअसल बीते दिनों गांव गालन में घटना हुई थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के प्रकरण में गांव के लोगों पे लाठीचार्ज किया गया था। बहुत सारे गांव के लोगों का कहना था कि पुलिस ने बर्बरता की है। उसी वजह से सुनने के लिए अभी एसएसपी कार्यालय भी हम लोग गए थे। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे के आए थे। उसके बाद आज 1 हफ्ता पूरा हो गया था, इसीलिए हम लोग डीएम साहिबा से मिलने जा रहे थे, बातचीत करने जा रहे थे। लेकिन रास्ते में पुलिस ने हमें छियासी टोल प्लाजा पे रोक लिया है। अब देखते हैं कि वो हमसे क्या चाहते हैं। हम तो डीएम साहब के पास जाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है और हमारे इस राइट को शायद हमसे नहीं छीनना चाहिए। अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम संवैधानिक दायरे में जो मुमकिन होगा वो होगा। राष्ट्रीय लोकदल जिला कार्य समिति की बैठक प्रेस क्लब में राष्ट्रीय लोकदल जिलाध्यक्ष जिला पंचायत सदस्य बलराम यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसका संचालन जिला महासचिव संगठन रामशंकर वर्मा ने किया। बैठक में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव विजय श्रीवास्तव एवं अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल बतौर उपस्थित अतिथि के रूप में रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सचिव विजय श्रीवास्तव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोकदल अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक एनडीए गठबंधन प्रत्याशी को भारी बहुमत से जीत दिलाने के लिए काम करेंगे। आज की बैठक जिले के सभी कार्यकर्ताओं की बैठक, पदाधिकारी जो भी हमारे संगठन के लोग जिले से और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में 2024 के चुनाव को लेकर जो राष्ट्रीय नेतृत्व का हमारे एनडीए के साथ गठबंधन हुआ है, उसके सापेक्ष में एनडीए को मजबूत करने के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता कार्य करेंगे। इस बैठक के कार्य समिति की बैठक थी। खासतौर मेंबर पार्टी को बढ़ाने को लेकर आज के हमारे चीफ गेस्ट विजय श्रीवास्तव जी, राष्ट्रीय सचिव लोकदल, विशिष्ट अतिथि हमारे चौधरी राम सिंह पटेल, अवध क्षेत्र के अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई। आज यहाँ पर जो है राष्ट्रीय लोकदल जिला कमेटी की बैठक थी। आज यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय विजय श्रीवास्तव जी हमारे इस कार्यक्रम में आए, इनका हम लोग स्वागत भी किए। राष्ट्रीय लोकदल का इधर जब अब एनडीए गठबंधन में अभी जो है शामिल हुआ है, तो ये पहली बैठक जो है राष्ट्रीय लोकदल की यहाँ हो रही है। क्योंकि अब राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता एनडीए गठबंधन के साथ हैं और जो भी प्रत्याशी अन्य जनपदों में या पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे जहां घोषित होंगे, उसके जो है हमारे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता मजबूती के साथ उसको वोट सपोर्ट देकर भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। अयोध्या जनपद में हमारे जो है आदरणीय जो मौजूदा सांसद हैं, इसके पहले भी सांसद रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, उनको जो है एनडीए गठबंधन से टिकट मिला है। उसके लिए आदरणीय इलेक्ट्रोल बांड का विवरण तुरंत सार्वजनिक करने और ऐसा न करने वालों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने, कानपुर की घटना की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को कड़ी सजा देने और प्रदेश सरकार की विफलता पर सरकार को निर्देशित करने, दिल्ली की घटना के मद्देनजर नफरत व पुलिसिया बर्बरता पर रोक लगाने तथा सुरक्षा बलों का सांप्रदायिकरण बंद करने आदि मांगों को लेकर जिला मुख्यालय तिकोनिया पार्क में वाम दलों ने प्रदेश व्यापी आह्वान पर प्रतिवाद कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों की तरफ से आज जो दिल्ली में नमाज के दौरान पुलिस द्वारा बदसलूकी की गई, उसके खिलाफ और इलेक्टोरल बॉन्ड, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
कि इसको तत्काल शीघ्र जो है निर्वाचन आयोग को बताया जाए कि इसको कितना चंदा मिला उसके खिलाफ। और जो महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, खास करके कानपुर में, घाटमपुर में जो घटना हुई है, इन तमाम मुद्दों के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टियों की तरफ से यहाँ ज्ञापन दिया जा रहा है। अभी 2 घंटे से हम लोग धरने पर थे। अब ज्ञापन के लिए अधिकारी आए हैं और उनको ज्ञापन दे करके इन तमाम समस्याओं के समाधान की मांग की जाएगी। आज वाम दलों द्वारा मुख्य रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड, अब करीब 6 साल पहले यह इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा सरकार ने जारी कराया था और अभी फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक करार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये निर्देश दिया कि आप 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा है और किसने उसको कैश किया है, जो अपने लिए मतलब दानदाताओं से और प्राप्तकर्ताओं दोनों का उसने डिटेल मांगा है कि किसने कितना दान दिया और उसको कौन सी पार्टी प्राप्त करी। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने अभी वहाँ अपील किया सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि हमको 30 जून तक का समय दिया जाए, जबकि विशेषज्ञों का जो कहना है कि जो डिजिटल बैंक, आजकल सारे बैंक डिजिटल हैं, जो भी है कंप्यूटर में है, वो एक बटन से निकाला जा सकता है। लेकिन उन्होंने तकनीकी आधार का बहाना लिया कि 30 जून का समय मांगा और इसलिए मांगा कि तब तक चुनाव समाप्त हो जाएगा। तो चुनाव के पहले मतदाताओं को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कोई जानकारी न मिल सके, इसलिए ये उनका प्रयास था सरकार के। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।